Hello students, welcome to the physics class. Today in this video we will discuss dimensions and dimensional analysis. Okay, dimension विषय जानिबा आउ dimensional analysis विषय रे हमें discussion करिबा. Okay प्ले. So first of all question is that what is dimension? Okay, what is dimension? एक question रा हमें आंसर हमें करिबा. Okay, देखो गोटे physical quantity रे हमें जतले यूनिट लिखुचे जो गोटे यूनिट लिखुचे कौन कहूचे मनकर आमर एरिया रे यूनिट लिखा है यूनिट ऑफ एरिया मीटर स्क्वायर. ओके, यूनिट ऑफ एरिया कौन मीटर स्क्वायर मीन्स कौन है एरिया हैज टू यूनिट्स ऑफ मीटर. मीटर को आम दुईथर यूज करुचे. सो दुईटा यूनिट आम से अच्छी. ओके प्ले. सो आम कौन कह एरिया रो टू डायमेंशन ऑफ लेंथ. एरिया कौन अच्छे पे टू डायमेंशंस ऑफ लेंथ. ओके पे. सो से जिनस को पे आउ टे आम डिटेल्स जावा. सो से हिसाब से पे आम फंडामेंटल यूनिट कथा जो खोजा पे है इन एसआई सिस्टम रे आम डिस्कसन करें ना सातटा आमर फंडामेंटल क्वांटिटीज अच्छी आउ दुईटा सप्लीमेंटरी क्वांटिटीज अच्छी ना नाई. से सातटा आमर फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन थी पे मास लेंथ टाइम ओके टेम्परेचर देन इलेक्ट्रिक करंट लुमिनस इंटेंसिटी एंड तमर लास्ट थिला प्ले अमाउंट ऑफ सब्सटेंस. एमती पे सातटा आमर डायमेंशन मेन डायमेंशन पे आमर सातटा डायमेंशन अच्छे सातटा यूनिट अच्छी पे से हिसाब से सातटा डायमेंशंस अच्छे. ओके पे ये जगह डायमेंशन आम केमती रिप्रेजेंट करवा मास पे लिखा एम. ओके, लेंथ में लिखा एल. स्क्वायर ब्रैकेट देवा पे जिते भी कैपिटल लेटर को स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई एटा कौन रिप्रेजेंट कर तुम डायमेंशन. सिमिलर टाइम पाई टी पिले आमे आमर प्लस टू फर्स्ट इयर लेवल आम कौन करवा ये तीन टा डायमेंशन उपर ही आमर पाखापाखि सब जगह सम आम करवा. तेणु आम तीन टा डायमेंशन उपर कनसेंट्रेट करवा दैट इज द मास लेंथ एंड टाइम. ओके, मास लेंथ एंड टाइम उपर आम विचार करवा. ये जगह हूँ कौन आमर एक्चुअली डायमेंशन आर डायमेंशन जाकर आम कौन आसो पे प्रकृत डायमेंशन जहाँ कौन तार डेफिनेशन खोजा. सो डायमेंशन को लिखला बेलू आम कौन करवा ना मास आम एम यूज करवा लेंथ पाई एल एंड टाइम पाई टी यूज करवा. ओके, सो नेक्स्ट पे आम गोटे एग्जांपल रो धीरे धीरे डायमेंशन रो डेफिनेशन को आसवा. ओके, एग्जांपल पे से जो एरिया तुम को एरिया रो जो एग्जांपल दे पे एरिया इक्वल टू कौन पे इक्वल टू कौन लेंथ इंटू ब्रेथ. ओके पे लेंथ इंटू ब्रेथ कले कौन आसो पे आमर एरिया. सो लेंथ इज ए डिस्टेंस बा लेंथ इज लेंथ आप यूज करवा एल एंड ब्रेथ इज ऑल्सो ए डिस्टेंस. सो आप यूज करवा कौन एल. सो दुईटा एल जो मल्टीप्लाई होना अच्छे पे यहाँ कौन L2. ओके, सो L2 आसला ये कौन अच्छी ये जो 2 आसला पे दिस 2 इज द डायमेंशन. ये 2 को आम कौन कह एक्चुअली डायमेंशन हेले ये जो L2 आसला ये 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ. एरिया हैज हम कौन कह पे 2 डायमेंशंस ऑफ लेंथ. एरिया के कौन डायमेंशन पे लेंथ रे 2 डायमेंशन अच्छे बोली कहवा. ओके, हेल्ला आपको जब पे आउ टे एक्सटेंडेड फॉर्म लिखा इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम ताहले किसी मास ना तेणु 0 m0 नेक्स्ट L2 को L2 रहा T0. दैट मीन्स वी कैन से दैट एरिया हैज 0 डायमेंशन ऑफ मास 2 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 0 डायमेंशन ऑफ टाइम. 0 डायमेंशन टाइम रे अच्छे पे मास रे 0 डायमेंशन लेंथ रे 2 डायमेंशन. ओके, दैट मीन्स डायमेंशन कौन पे ये जो फंडामेंटल क्वांटिटी जो पावर अच्छे पे जो फंडामेंटल क्वांटिटी कौन मास लेंथ एंड टाइम रो जो लेंथ रे जो पावर आसला 2 दिस पावर इज द डायमेंशन. ये पावर ही
तुमर डायमेंशन ओके पिले दैट मीन्स है डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी गोटे फिजिकल क्वांटिटी डायमेंशन आम क्या कहवा इज द पावर which must be rise to the fundamental quantity which must be rise to the fundamental quantity in order to represent unit of this quantity ओके यही क्वांटिटी यूनिट को रिप्रेजेंट करने आम जो पावरटा यूज कर दैट पावर इज द डायमेंशन ओके एंड द फॉर्मूला दिस इज ए फॉर्मूला द फॉर्मूला व्हिच गिव्स यू व्हिच एंड हाउ एंड व्हिच ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी ओके तो से हिसाब से आम कौन कर डायमेंशन आउ डायमेंशनल फॉर्मूला दुटा डेफिनेशन लिखा पे डायमेंशन पे फास्ट डायमेंशन डेफिनेशन लिखा सो डायमेंशन कौन पे दी पावर्स है सॉरी पे टिके है डायमेंशन आम क्या कह पे the powers which must be raised है जो पावर को हमें राइज करिबा to the fundamental quantities to the fundamental quantities to represent unit of that physical quantity is called dimension of the physical quantity is called dimension of the physical quantity okay पहले गोटे physical quantity dimension क्या कह पे the powers which must be raised to the fundamental quantity to represent unit of a physical quantity जेम similarly आ कौन हम acceleration मन कर आ गोटे एग्जांपल देउछ पे acceleration रा यूनिट कौन कहूँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पे मीटर डिवाइडेड बाय सेकेंड स्क्वायर आर कौन मीटर अच्छी तो 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ -2 डायमेंशन ऑफ कौन टाइम सेकेंड अच्छी तो -2 डायमेंशन ऑफ टाइम ताको हमें रिप्रेजेंट केमती करिया बेले मास रे 0 डायमेंशन लेंथ रे 1 डायमेंशन टाइम रे -2 डायमेंशन ओके एंड दिस फार्मूला इज द डायमेंशनल फार्मूला अर्थात कौन 0 डायमेंशन ऑफ मास 1 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड -2 डायमेंशंस ऑफ कौन टाइम सो डायमेंशनल फार्मूला पहले आम डेफिनेशन लिखा फॉर डायमेंशनल फार्मूला क्या कहे पे द फार्मूला which tells us how and which of the physical quantities are used to represent unit of that physical quantity okay unit of that physical quantity is called dimensional formula ओके पे सो आमर जो फॉर्मूला पे जी कौन कह गोटे फिजिकल क्वांटिटी पे को यूनिट
किभली भाव में यूज कराई फंडामेंटल यूनिट ताको आम कौन कह पे डायमेंशनल फॉर्मूला। ओके आम केतरा पे डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव करवा नेक्स्ट पे तुम आउ केतरा तुमको डिराइव करने देवी पे तुम मैंने मत आंसर पठेब। ओके सो देख फर्स्ट एरिया तो काट दे पे सिमिलरली वॉल्यूम वॉल्यूम पर हम कौन कह पे वॉल्यूम रो फॉर्मूला कौन पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ओके पे लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट these all are distance so are the am kon kira dimensional formula this is L1 this is also L1 and this is also L1 so simply play it out kono dimensional formula kon asla L3 so we can say that volume has 3 dimensions of length volume ro kete dimension अछि play 3 dimensions of length ako jodi out extended formula likhiba m0 L3 t0 so we can say that volume has 3 dimensions of length volume ro kete dimensions achi 3 dimensions of length or also we can say that hala volume has 0 dimension of mass 3 dimension of length or 0 dimensions of time। okay pile so tar kono mass re 0 dimension achi length re 3 dimension achi time re 0 dimension achi। okay so ei hisab re again ame आ गोटे प्रकार मते कहि परिबा the volume has 0 3 and 0 dimensions of mass length and time respectively mass length of time रे तारो 0 3 and 0 dimensions अछि। next example पे माने करो density। okay for density is equal to mass divided by volume। okay mass divided by कोन volume mass रो dimension पे जेतु गोटे mass अछि m1 वॉल्यूम रे आम कौन काटे L3 सो दिस इज इक्वल टू m1 एटा तले अछि L3 एटा ऊपर गले L-3। ओके प्ले टाइम किछि नाही सो आम लिखि परिबा m1 L-3 t0 जेतु टाइम किछि नाही। ओके सो सही हिसाब रे आम कौन कहि परिबा हला डेंसिटी हैज 1 डायमेंशंस ऑफ मास 3 डायमेंशन ऑफ लेंथ एंड 0 डायमेंशंस इन टाइम। ओके 0 डायमेंशन इन टाइम सो वॉल्यूम बा डेंसिटी रो पे हम कोन आसला मास पर वॉल्यूम जेत आसला आर 1 - 3 एंड 0 डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ एंड टाइम रेस्पेक्टिवली। ओके प्ले सो नेक्स्ट एग्जांपल आगोटे देखिया प्ले हमर तो दी गला प्ले माने कर स्पीड प्ले कोन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम सो डिस्टेंस बाय कोन आसला पे L1 बाय एटा होची डिस्टेंस होची लेंथ हला टाइम होची पे टाइम को t1 सो t1 टे तळे अछि पे एटा ऊपर आसले कोन आसीबो L1 t - 1 आक जदि एक्सटेंडेड फॉर्म रे लिखिया पे तमरो m0 L1 t - 1। okay so we can say that speed has 0 dimension of mass 1 dimension of length and -1 dimension of time। ओके आउ दे तीन एग्जांपल करिया पे तापर तुम को मु केतरा करबा को देबी। ओके सो स्पीड गला नेक्स्ट आसे माने कर तुम वेलोसिटी रो फार्मूला कोन आछि पे तुम डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। ओके डिस्प्लेसमेंट विषय बताई नि पे तुम सेकंड चैप्टर अछि डिस्प्लेसमेंट विषय रे से चैप्टर हम डिस्कशन करबा। डिस्प्लेसमेंट इज अ सॉर्ट ऑफ प्ले डिस्टेंस सो एडा मद L1 हला टाइम पाई t1 सो स्पीड से तार पाखा समान आसीबो सो m0 L1 t - 1। ओके प्ले एठी m किछि नाही तेनो m0 आसला L1 को L1 रहला t1 हला तळे अछि ऊपर गले -1 सो वी कैन से दैट तुमरो वेलोसिटी हैज 0 डायमेंशन ऑफ मास 1 डायमेंशन इन लेंथ एंड -1 डायमेंशन इन टाइम और वी कैन आल्सो से दैट velocity has 0 1 and -1 dimensions in terms of mass length and time respectively। okay next पे आउट एग्जांपल देखिए अपने acceleration for acceleration is equal to पे तुम्हारा velocity whole divided by play time। okay
वेलोसिटी ऑलरेडी काढ़ी सारी पे m0 l1 t minus 1 ओके डिवाइडेड बाय t1 t1 टा ऊपर गले अगेन t minus 1 आसो t minus 1 t minus 2 है जो प्ले सो m0 l1 t minus 2 is the dimensional formula of acceleration प्ले t1 टा ऊपर गले कौन है एटा +1 टा ऊपर गले -1 है गला सो -1 हला प्लस ऑफ -1 इज इक्वल टू -2 सो t -2 आसिला प्ले ओके तो सही हिसाब रे हमर कोन आसिला एक्सेलरेशन रो डायमेंशन फॉर्मूला m0 l1 t -2 दैट मींस acceleration has 0 dimension of mass 1 dimension of length and -2 dimensions of time ओके नेक्स्ट आ गोटे देखिया पले तमरो आसे मन करो फोर्स ओके फोर्स रो फार्मूला कोन हो पले तमरो हला मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ओके पले मास मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन इज द फार्मूला ऑफ फोर्स व्हिच इज इक्वल टू पले मास पाई आसिला m1 into acceleration is l1 t minus 2 acceleration is l1 t minus 2 so therefore we can say m1 l1 minus t minus 2 is the dimensional formula of tamar kono force so force has one dimension of mass one dimension of length and -2 dimension of time okay so tamar se hisab re force ro dimensional formula jodi asila m1 l1 t minus 2 or we can also say that 1 minus 2 is the dimensions of the force in terms of mass length and time respectively okay students हला नेक्स्ट हम डिस्कस करिया पले आ गोटे डिस्कस करिबा नेक्स्ट पले तमान को आ केतरे तमान को करिवा को मु देबी ओके सो तम माने निजे सॉल्व करबो सॉल्व करिकिना देखेबो नेक्स्ट होछि पले वर्क इज द पले कोन ना फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट okay force multiplied by displacement so therefore we can say force pai kete asila pele m1 l1 t minus 2 and displacement is l1 pele or simply distance so l1 into l1 achi so seta kon hejibo m1 l2 t minus 2 okay pele so work has one dimension of mass two dimension of length and -2 dimension in time or we can also say that work has 1 2 and -2 dimensions in terms of mass length and time respectively okay play so तमन को आगोटे एडवाइस दउछ प्ले तमर सेकंड ईयर लास्ट जाय प्ले कोन होछ ना तमन जति दिन पढिबो पाठ फिजिक्स ऊपर जहां भी पढिबो प्ले तमन को डायमेंशनल फार्मूला जाको सब बळे निहाते बाबर दरकार पड़िबो ओके जेहेतु डायमेंशनल फार्मूला जाको दरकार पड़िबो प्ले सही हिसाब रे तमन कहि रखछि तमने एटलिस्ट पे कौन कर वर्क जाए स्टार्टिंग रू वर्क जाए जो मन रखुच पे प्राय सब जगह तुमने डायमेंशनल फार्मूला निजे डिराइव करदे पार मुझे फार्मूला पकईना डिराइव करुच्ची पे तुमने केवल फार्मूलाटा मन रखा पड़ो बाकी तुमने ऑटोमेटिकली है डेरिवेशन कर जे डायमेंशनल फार्मूला जाक कौन हम ओके सो सही हिसाब से तुमने जाक मन रख घोषिकिना ओके सो नेक्स्ट पे आउ के तुमको फार्मूला देउची मु है तार डायमेंशनल फार्मूला जाक कौन हम है से जाक तुमने कमेंट कर ओके कि व्हाट्सएप पे मेसेज कर सो पे देख है एक नंबर टास्क पे है मोमेंटम इक्वालिटी पे कौन आसो तुम मास इंटू वेलोसिटी ओके प्ले फर्स्ट फार्मूला आसला तुम कौन मास इंटू वेलोसिटी ओके प्ले नेक्स्ट 2 नंबर रे तुम आस प्ले मन कर है काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर ओके मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर 3 नंबर प्ले पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू कौन से प्ले मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू हाइट ओके
फोर्थ पिले तमर देवा एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू मोमेंटम इंटू रेडियस ओके प्ले मोमेंटम इंटू रेडियस 5 नंबर प्रेशर इक्वल टू प्ले फोर्स होल डिवाइडेड बाय एरिया ओके फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया 6 नंबर रे तुम देवी है नेक्स्ट देवी पिले तुम को ओके कौन दबा टेंशन ओके नॉट टेंशन पे सरफेस टेंशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ ओके पिले और गुड़ाए अच्छे पिले तुम मैंने 6टार आंसर करना मेसेज कर ओके पिले नेक्स्ट पिले आम देखा सो तुम मैंने पॉज करना लिखी नब पिले मुझे भाई दूसरी मो क्लास कंटिन्यू करुच्ची ओके नेक्स्ट पढ़िया पिले क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी on the basis of dimension ओके प्ले डायमेंशन ऊपर बेस करके आम कौन करना प्ले है फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन करवा श्रेणी विभाग करवा आम भाग भाग करना बांटिबा सो प्ले ऑन द बेसिस ऑफ डायमेंशन डायमेंशन ऊपर निर्भर करना आम जब क्लासीफाई करवा प्ले आम फिजिकल क्वांटिटी को 4 भाग में विभक्त कर केते भाग में विभक्त कर प्ले 4 भाग में विभक्त कर ओके सो ता भीतर प्ले फास्ट आस प्ले डायमेंशनल कांस्टेंट बा डायमेंशनल वेरिएबल्स ओके फास्ट आसो डायमेंशनल वेरिएबल्स ओके डायमेंशनल वेरिएबल्स क्या कहे प्ले एमती क्वांटिटी पे जार डायमेंशन अच्छी डायमेंशनल माने डायमेंशन अच्छी वेरिएबल मैंने पे कौन चल राशि बा जार कौन निर्दिष्ट मूल्य नहीं डायमेंशन अच्छी किंतु कौन निर्दिष्ट मूल्य नहीं ताको आम कौन कह डायमेंशनल वेरिएबल है अर्थात दोज क्वांटिटीज possess dimension those quantities possess dimension but does not possess a constant value ओके पिले गोटे निर्दिष्ट वैल्यू जार नहीं पिले है गोटे निर्दिष्ट कन्स्टाट वैल्यू जार नहीं किंतु जार कौन अच्छी आमर डायमेंशन अच्छी आम कौन कहे डायमेंशनल वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल तुम जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन ओके एक्सेलरेशन फोर्स एक्सेट्रा यही जाक प्ले मैक्सिमम क्वांटिटीज जहाँ कौन आस प्ले यही कैटेगरी अंडर रे आसो जो थी आम कौन कर तार डायमेंशन थी है एंड तार गोटे कन्स्टाट वैल्यू नथिबो ओके सेकेंडली प्ले कौन होइथिबो ना प्ले डायमेंशनल कांस्टेंट ओके नेक्स्ट टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्लासिफिकेशन कौन आसला प्ले डायमेंशनल कांस्टेंट दैट मीन्स द क्वांटिटीज which possess both dimension भी अच्छी पिले एंड ए constant value
कांस्टेंट वैल्यू मध्य अच्छी ओके जार पे डायमेंशन अच्छी प्लस जार कांस्टेंट वैल्यू मध्य अच्छी ताको हम कौन कह पे डायमेंशनल कांस्टेंट से टाइप क्वांटिटी को हम कौन कह डायमेंशनल कांस्टेंट पे फॉर एग्जांपल है ये टाइप एग्जांपल आम कौन आस तुम है आमर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तुम जानथिबो 0 मिलियन 9.8 किंतु तार डायमेंशन पे एक्सेलरेशन आसो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सिमिलरली पे अदर एग्जांपल भितर आसो तुम कौन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ओके पे प्लांक्स कांस्टेंट आउरी कौन अच्छे पे प्लांक्स कांस्टेंट ए टाइप जो कांस्टेंट जाक अच्छी पे से डायमेंशन अच्छी एंड कांस्टेंट वैल्यू अच्छी ए टाइप क्वांटिटी को हम कौन कहे पे डायमेंशनल कांस्टेंट ओके नेक्स्ट टाइप आम जा पे नेक्स्ट टाइप कौन आसो पे तुम डायमेंशन लेस वेरिएबल्स कौन आसो ना डायमेंशन लेस दैट मीन्स तार डायमेंशन नथिबो से टाइप वेरिएबल्स पे जापारच डायमेंशन लेस वेरिएबल माने पे तार निर्दिष्ट वैल्यू नथिबो किंतु तार गोटे डायमेंशन मध्य नथिबो दैट मीन्स द क्वांटिटीज which neither possess a dimension जार डायमेंशन नहीं नॉर ए कांस्टेंट वैल्यू नॉर ए कांस्टेंट वैल्यू जार कौन सी डायमेंशन नहीं कि कांस्टेंट वैल्यू नहीं निर्दिष्ट मूल्य नहीं से टाइप क्वांटिटी को हम कौन कहते डायमेंशन लेस वेरिएबल्स जमती कि तुम फॉर एग्जांपल एंगल पे जेकोसी एंगल पे तार डायमेंशन किसी ना जापारच सिमिलरली सॉलिड एंगल पे कौन सी है डायमेंशन ना सिमिलरली पे कौन आसो स्ट्रेन है स्ट्रेन पे तुम मैंने जान जो पढ़ा तुम मैंने जान पे से डिस्कसन करवा स्ट्रेन जो आसो पे स्ट्रेन कौन सी डायमेंशन ना है किंतु तार कौन सी कांस्टेंट वैल्यू ना यही टाइप क्वांटिटी जैक आम कौन कह तुम डायमेंशन लेस वेरिएबल्स है कौन कह डायमेंशन लेस वेरिएबल्स है से सब क्वांटिटी कौन सी प्रकार आमर डायमेंशन ना कि कांस्टेंट वैल्यू ना नेक्स्ट पे फोर्थ टाइप आम डिस्कसन करवा दैट इज द डायमेंशन लेस कांस्टेंट ओके आम कौन करवा लास्ट पे कौन आसो डायमेंशन लेस है फोर्थटा डायमेंशन लेस कांस्टेंट पे एमानकर डायमेंशन ना किंतु कांस्टेंट वैल्यू अच्छी दैट मीन्स दीज आर दी ऑल दी कांस्टेंट क्वांटिटीज all the constant है all the dimension less constant quantities dimension less constant quantities are called डायमेंशनलेस कांस्टेंट्स ओके पे जो जगह पे कौन सी डायमेंशन ना किंतु कांस्टेंट वैल्यू जाक अच्छी जमीक 1 2 3 4 जहाँ भी अच्छे डट डट है सिमिलरली स्पेशल नंबर ई है 5 यही टाइप नंबर जाक कौन अच्छी से कांस्टेंट वैल्यू अच्छी निर्दिष्ट मूल्य अच्छी किंतु एमानकर डायमेंशन किसी ना ओके पे दीज आर द डायमेंशनलेस कांस्टेंट कौन कह डायमेंशन लेस कांस्टेंट बोली कहवा ओके नेक्स्ट पे आम डिस्कसन करवा व्हाट आर द यूजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस ये जो डायमेंशनल एनालिसिस आम पढ़ुचे ये डायमेंशनल एनालिसिस है जो पढ़ुचे पे ये डायमेंशनल एनालिसिस कौ काम आसो पे कौन आम यूज करवा इन आवर फिजिक्स आम कौन आम यूज करवा से विषय बर्तमान आम जाना जे व्हाट आर द यूजेस ऑफ दिस dimensional analysis okay so uses of
डायमेंशनल एनालिसिस ओके सो आम कौन यूज करवा सो आम यूज जो करिया पले द डायमेंशनल एनालिसिस कैन बी यूज्ड टू है कौन आम यूज करिया पले फास्ट यूज पले ओके कौन यूज करवा ना टू चेक है टू चेक टू पले लिखाई सो टू चेक द करेक्टनेस ऑफ ए गिवन फॉर्मूला गोटे फॉर्मूला तुमको दिखाई पे कौन हो ना गोटे फॉर्मूला तुमको दिज्व पे से फॉर्मूलाटा ठीक ना भूल तुम जो डायमेंशनल एनालिसिस जानिच से यूज करना चेक करना कहीपर पे एक्चुअली फॉर्मूलाटा ठीक अच्छी ना भूल अच्छी बढ़िया जिनस पे ओके नेक्स्ट देख आ गए टू कन्वर्ट the value of a physical quantity from one system of unit to another ओके प्ले सो सेकेंड यूज विषय कौन हो प्ले टू कन्वर्ट द वैल्यू ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर आम सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ते सीजीएस सिस्टम एमकेएस सिस्टम एफपीएस सिस्टम एसआई सिस्टम ना ना ये जो सिस्टम्स ऑफ यूनिट पढ़ते पे से सिस्टम्स ऑफ यूनिट रे जेकोसी गोटे सिस्टम मन गोटे भैल्यूटा दिखाई तुम गोटे फिजिकल क्वांटिटी है से भैल्यूटा आम कौन करना पे आउ गोटे सिस्टम चेंज कर यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस मनकर आमर सीजीएस सिस्टम गोटे मूल्यटा दिखाई गोटे फिजिकल क्वांटिटी भैल्यू दिखाई आम कौन करना पे आमर एसआई सिस्टम कि एमकेएस सिस्टम चेंज करा पे डायमेंशनल एनालिसिस यूज करना सिस्टम चेंज कले तार भैल्यूटा केते हो प्रकृत आम जापर आउ लास्ट यूज पे टू कन्वर्ट सो पे सॉरी टू डिराइव a relation among various physical quantities ओके पे लास्ट यूजटा पे सबुठ है आमको बेसी इंटरेस्टिंग कहीं पे तुम मैंने गोटे फॉर्मूला मन कर जान किए क्या उपर निर्भर कर फिजिकल क्वांटिटी बोली से केवल दिखाई से आम काढ़ी पार फिजिकल क्वांटिटी सहित रिलेशनटा कौन अर्थात गोटे फॉर्मूला आम डिराइव कर जापर गोटे फॉर्मूला को आम कौन कर निजे काढ़ी पार फॉर्मूलाटा प्रकृत में कौन हम जापर ना आमको मन गोटे फॉर्मूला जना नहीं केवल आम दुई तीन फिजिकल क्वांटिटी दिखाई ए बी सी तीन फिजिकल क्वांटिटी दिखाई ताले ए इक्वाल टू बी बाई सी हम ना ए इक्वाल टू बी स्क्वायर बाई सी हम ना ए इक्वाल टू बी स्क्वायर सी हम ना आउ कौन हम सेटा आम कौन कर ना पे ना डायमेंशनल एनालिसिस जानी आम से फॉर्मूलाटा को डिराइव करके काढ़ी पार करेक्ट रिलेशन गोटे आम काढ़ी पार यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस ओके पे सो ये जो एनालिसिस यूजेस जाक जो आम डिस्कसन कले आर आम कौन करना एनालाइज करवा चेक करवा कन्वर्ट करवा एंड डिराइव करवा है यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस से जाक आम एग्जांपल नेक्स्ट क्लास में से जाक डिस्कसन करवा ओके प्ले सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो प्ले एंड है मु आशा करुँच तुम मैंने भल भाव पढ़ुच बुझीपार आज वीडियो टी स्पीड होता तुम मैंने स्लो करके देखिए प्ले बुझी न पारे रिपीट करना देखो ओके प्ले सो थैंक यू फॉर वाचिंग अगेन।